हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। फ्रैक्चर परेड पर दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की तरफ से बाकायदा बताया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। शाम 4:30 बजे स्पेशल पुलिस कमिश्नर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सेंट्रल दिल्ली में परेड की अनुमति नहीं है। इस दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से यह साफ कर दिया गया। दिल्ली पुलिस को किसानों के रूट मैप का फिलहाल इंतजार है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, दिल्ली पुलिस ने किसानों के सामने कुछ शर्तें रखी हैं और किसानों को ट्रैक्टर परेड के लिए लिखित में रूट देने को कहा है। और उसके बाद यह भी कहा कि शांतिपूर्वक किसानों की ये ट्रैक्टर रैली चलेगी और ट्रैक्टर परेड पर दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम 4:30 बजे करने जा रही है और 4:30 बजे स्पेशल पुलिस कमिश्नर इस पर पीसी करेंगे, जानकारी देंगे कि आखिर किन चीजों को लेकर के बात यहां पर बनी है, किन चीजों को लेकर के किसानों को अनुमति दी गई है, कितना लंबा यह ट्रैक होगा जिस पर किसान जो है ट्रैक्टर मार्च करेंगे। साथ ही साथ यहां पर कितने ट्रैक्टरों को अनुमति दी गई है, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि हजारों की संख्या में यहां पर ट्रैक्टरों के बारे में जानकारी जब मिल रही है और किसान तैयारी कर रहे हैं, तो क्या सभी ट्रैक्टरों को आने की अनुमति होगी या उसमें से कुछ चिन्हित जो ट्रैक्टर हैं, जो व्हीकल हैं, उनको ही आगे बढ़ने दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर के किसान संगठन नेताओं की तरफ से तो अपनी बातों को साफ किया गया और इससे पहले किसान संगठन नेताओं ने यह साफ कहा है कि अनुमति मिल चुकी है, दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की जाएगी। और हालांकि पुलिस की तरफ से आधिकारिक इस पर कोई बयान दिया नहीं गया था, लेकिन जानकारी जो कि बड़ी खबर के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आज शाम 4:30 बजे आप इसको लेकर के पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पीसी करेंगे, जिसके बारे में ये बताया जाएगा कि आखिर इसको लेकर के पुलिस की तरफ से किन चीजों पर सहमति बनी है, किन चीजों को लेकर के अनुमति किसानों को दी गई है। किसान नेता राजेश लाठर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से खेमचंद जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ राय सिंह जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राय सिंह जी आपका भी कार्यक्रम में। और जरा आगे बढ़ते हैं, मैं जरा सबसे पहले मैं शुरुआत राजेश जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। अब अनुमति मिल चुकी है, दिल्ली में ट्रैक्टर परेड को लेकर के क्या हिदायतें दी गई हैं, क्योंकि पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया आज 4:30 बजे जो है शाम को एक पीसी की जाएगी, जिसमें बाकायदा पुलिस की तरफ से बताया जाएगा कि लिखित तौर पर क्या आपका रूट अभी तक तैयार किया गया है। इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे हरियाणा न्यूज के जरिए बाकी किसानों को, दर्शकों को, कि रूट कौन सा तैयार किया गया है जिस पर आप ट्रैक्टर परेड करने जा रहे हैं? देखिए, हमने पहले दिन से बोला है कि हम आउटर रिंग रोड पे अपना पीसफुल मार्च निकालना चाहते हैं और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस को बोला है कि आप ही डिसाइड करें। तो दिल्ली पुलिस ने हमारे को परमिशन दे दी है उसके लिए। तो आउटर रिंग रोड के लिए परमिशन मिली है? आउटर रिंग रोड पे ही अपना मार्च रखेंगे। परमिशन जो आपको मिली है वो आउटर रिंग रोड को लेकर के मिली है, इसी पर आप ट्रैक्टर मार्च करेंगे? हाँ जी, आउटर रिंग रोड की। इसमें कुछ शर्तों के साथ भी कहा जा रहा है कि कुछ शर्तें भी दी गई हैं। शर्तें वो क्या हैं, क्या लिमिटेशन है कि कितने ट्रैक्टर जो है दिल्ली की तरफ एंटर हो सकते हैं, इसको लेकर के भी कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, शर्तों का अभी पता नहीं है। अभी शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अधिकारी उनके, तो उसमें देखते हैं क्या क्या कंडीशंस लगाते हैं। हमने तो शर्तों को तो हमने पहले ही बोला है कि हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट है हमारा, हमने तो मार्च निकालना है 26 जनवरी का, एक हमारा ये राष्ट्रीय त्योहार है और इसमें किसानों की तरफ से भी सबसे ज्यादा भागीदारी रहती है, क्योंकि जो सेना के जवान है वो भी किसानों के ही बच्चे हैं, जो पुलिस है वो उसमें भी किसानों के ही बच्चे हैं सब। तो हम तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट है हमारा, ये दिखाने के लिए सरकार को कि हम पहले दिन से ही ये तो हमारा राय है कि पीसफुल है और ऐसे ही हमने मार्च निकालना है। खेमचंद शर्मा जी, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से क्या अभी तक कहा जा रहा है?
पीसफुल प्रोटेस्ट किसान करना चाहते हैं, लेकिन इस ट्रैक्टर मार्च के जरिए क्या सरकार के ऊपर दबाव बनेगा? शक्ति प्रदर्शन जो किसानों के द्वारा दिखाया जाएगा उसका असर होगा क्या? बातचीत पर भी इसका असर पड़ेगा क्या? देखिए, बातचीत लगातार चल रही है और सरकार से जो भी संभव था सरकार ने वो करने की कोशिश की है। सरकार ने आपने देखा होगा, सरकार ने ये भी बोला कि हम जो बिल हैं उनको होल्ड पे करने को तैयार हैं और उस पर एक्सपर्ट कमेटी बैठाने को तैयार है। एक्सपर्ट कमेटी जो राय देगी तो सभी लोगों से सुनेगी, उसके प्लस भी बिल के और नेगेटिव भी। उसके बाद जो भी तय होगा उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे और लगातार बातचीत चल रही है। कुछ चीजों पे सार्थक रूप से आगे प्रोग्रेस भी हुई, लेकिन कंक्लूडिंग कुछ निकला नहीं। हमें आशा है कि किसान भाई बहन समझेंगे और सरकार ने जिस गंभीरता से बातचीत की है, जिस गंभीरता से इस आंदोलन का साथ दिया, जिस गंभीरता से हमारे किसानों को सुना है, उसी गंभीरता से हमारे किसान लेकिन भाई बहन निष्कर्ष तो उसका कुछ निकला नहीं ना। आप कह रहे हैं कि नहीं, बातचीत निष्कर्ष हुई इसलिए है, नहीं निकला, बहुत हद तक निष्कर्ष सहमति इसलिए बनी नहीं- है, लेकिन उसका हल तो निकला नहीं। किसान आज भी हल- सड़कों पर हैं। देखिए, हल इसलिए नहीं निकला, सरकार ने अपनी ओर से, आपने देखा पहले किसान भाई बहन की तरफ से आया था कि एमएसपी रहेगी नहीं रहेगी, तो उस पे सरकार ने रिटन में अपना आश्वासन देने की तैयारी और आप कह सकते हैं वायदा किया है। उसके बाद एपीएमसी पे क्वेश्चन उठाया तो एपीएमसी पे भी सरकार ने पूरी तरीके से क्लैरिफाई किया। वैसे ही जमीन किसानों के पास रहेगी या फिर उसको उद्योगपति ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, उस पे भी सरकार ने पूरी तरीके से क्लैरिफाई किया कि किसानों की जमीन को कोई भी व्यक्ति, कोई भी उद्योगपति किसी भी कीमत पर ले नहीं सकता, उसका हम प्रोविजन कर रहे हैं। फिर आया कि किसान कोर्ट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। सरकार ने पूरी तरीके से उसको क्लैरिफाई किया कि कोर्ट में किसान जा सकता है, किसान जब चाहे तब कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकता है, किसान पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। उसके बावजूद लगातार बात हुई और फिर भी जब किसान भाई बहन नहीं माने तो सरकार ने कहा ठीक है, हम इस बिल को, इन बिलों को होल्ड पे कर देते हैं और बातचीत करते हैं। बातचीत में अगर आपकी कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं कि जो इन बिलों में इंप्रूव होनी चाहिए या इनमें अमेंडमेंट होनी चाहिए तो हम करेंगे। देखिए, बातचीत ये कह देना कि भाई बिलों में काला है, बिलों को ही वापस लो, वो तो बात सही नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में भी राजेश जी, आप बार बार ये कहते रहते हैं कि भारतीय जनता हमें पार्टी के प्रवक्ता ये नहीं बताते कि इस कानून के फायदे क्या हैं। तो ये फायदों की पूरी लिस्ट बताई है और कैसे किसानों के हक में है ये भी बताया जा रहा है। सवाल कहां है वो आप बताइए। किसका, आपने मेरे से सवाल राजेश जी, किया है या नहीं, राजेश लाठर जी। हाँ जी, किसानों के सामने कैसे ये फायदेमंद है 3 कृषि कानून, ये खेमचंद शर्मा जी ने बता दिया है। आप बार बार पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो कभी भी इस कानून के फायदे नहीं बताते हैं। तो ये फायदे तो बताए गए हैं, नुकसान कैसे होगा और कहां सवाल आपके हैं, जरा वो बताइए। देखिए ये देखिए हवाई फायदे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो इन्होंने कानून बनाया है, इसमें किसान अभी भी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, आप उनसे जाके पूछिए। कंपनी के इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं। कंपनी जब मार्केट में रेट कम होता है तो कंपनी छोड़ के भाग जाती है। जब रेट ज्यादा होता है तो किसान को जबरदस्ती मजबूर किया जाता है कंपनी द्वारा कि जितनी पैदावार है उससे ज्यादा का टारगेट बना के। उसके हमारे हाई कोर्ट में, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में भी केसेस पेंडिंग है। मैं आपको नाम भी दे देता हूं, जो लिस्ट टेक्निको कंपनियां यहाँ आलू की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है करनाल के अंदर, हरियाणा में कई शहरों में करती है, पंजाब में भी करती है। ये तो सरासर झूठ है। इन्होंने बोला कि किसान कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को वापस ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सरकार सिर्फ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जो इनके मंत्रीगण और हमारे भाई साहब बैठे हैं, शर्मा जी, ये बता रहे हैं, ये जमीनी हकीकत नहीं है। ये तो वो बात होगी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो ये बातें बोल रहे हैं, ये नहीं है। किसान की जमीन के ऊपर शर्मा जी और भारतीय जनता लोन भी पार्टी ले के जो सकते हैं दूसरे नेता हैं वो बार बार यही तो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो कमियां थी उसको सुधारा गया है और इन 3 कानूनों के जरिए अब उनको कानूनी दायरे में लाया गया है। नहीं, कि अगर किसानों को कहीं भी दिक्कत आती है तो उसमें नुकसान किसानों को नहीं होने दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ना है तो किसान तोड़ सकता है, कोई कंपनी नहीं तोड़ सकती है। देखिए, ये हवाई बातें हैं। अभी भी ये कानून लागू हुए भी पिछले साल लागू हो गया था, जब मई के अंदर अध्यादेश आए थे। उसके बाद भी नई लिटिगेशंस हुई हैं हाई कोर्ट के अंदर, कंपनीज ने उसके बाद भी केस दायर किए हैं। क्या वो कानून उन कंपनीज के ऊपर लागू नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का? खेमचंद जी से जरा जवाब, फिर उसके बाद मैं राय सिंह जी आपके पास आता हूं। खेमचंद जी जरा जल्दी से जवाब दीजिए। अरे मित्र को मैं बता दूं, मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी किसानी जानता हूं।
जो पहले पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी, जिसमें प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हमारे किसानों को नुकसान होता था, उन सभी चीजों को देखते हुए ही और भविष्य की जो जरूरत है, भविष्य की जो रिक्वायरमेंट है, उनको देखते हुए ये कानून बनाया गया ताकि हमारे किसानों के पास लीगल तरीके से राइट हो, अधिकार हो, उनके पास कागज हो, वो कोर्ट में जा सकें, थाने में जा सकें और कोई भी उनका एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके, कोई भी उनको नुकसान ना पहुंचा सके। जो ये बात कर रहे हैं वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि तब तक कानून नहीं था। बिना कानून के, बिना प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टिंग के, बिना प्रॉपर आप कह सकते हैं लीगल पेपर के वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की गई, जिसके बहुत सारे नुकसान थे। इस कानून के तहत अगर खेती की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ मेंशन होगा। ये भी मेंशन होगा एडवांस में कि इस कीमत पे जो उद्योगपति है, जो व्यापारी है, जो कंपनी है, वो फसल को खरीदेगा। अगर फसल ज्यादा होती है तो भी उद्योगपति को और कंपनी को खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी टेक्नोलॉजी दे रही है, कंपनी टेक्निक दे रही है, लेकिन कंपनी खेमचंद जी, फाइनेंशियल मदद जिस दे रही है। कॉन्ट्रैक्ट की आप तो बात कर रहे हैं, आउटकम जिस होगा वो कॉन्ट्रैक्ट भी की आप कंपनी बात को कर रहे ही हैं, जिसमें किसी सब भी कुछ कीमत में लिखित खरीदना होगा, पड़ेगा। इसको मॉनिटर करेगा कौन? ये मैं आपको बताता हूँ भैया, बताता हूँ। हमारे देश में कानून है, हमारे देश में कोर्ट है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है। अभी हमारे पास ऐसा नहीं कि यही सिर्फ एक नया कानून होगा, अभी भी हमारे पास एंड नंबर ऑफ द कानून है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटर करता है। अभी तक किसानों के पास अधिकार नहीं था, कोई कागज ही नहीं था लीगल। अब ये कानून हमारे किसानों को लीगल अधिकार, लीगल कागज देने का काम करेंगे। जब लीगल कागज होगा, लीगल अधिकार होगा, तो इसमें लिखा हुआ है कि हमारा आलू आपको 15 रुपए किलो लेना है, क्योंकि आलू का बीज, आलू की टेक्निक, आलू बोने का तरीका जब कंपनी बता रही है, उद्योगपति बता रहा है, तो वो मना कैसे कर देगा? किसान के पास कागज, आज कागज नहीं है, वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? इसीलिए तो उसको नुकसान हो रहा है। राय सिंह आज जी, बताऊं, यही तो पिछले कानूनों 6 की महीने में इन कानूनों यही तो के मांग तहत थी, मध्य प्रदेश यही के, तो मांग थी राय सिंह महाराष्ट्र के, जी, उत्तर जो प्रदेश कि पंजाब के किसान ऐसे परेशान हजारों होते किसान रहे। हैं जिनको फायदा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र जब भी होता है पंजाब, हरियाणा और दूसरे इलाकों में जहां जहां भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, वहां पर यही तो परेशानियां आती थी और इसीलिए ही तो ये सब कुछ किया गया, कानूनी दायरे में लाया गया है। शुभेंद्र जी, मेरे मित्र, पिछले लगभग 60 दिनों से जिस प्रकार से भारत का अन्नदाता अपने संघर्ष, सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई एक साजिश और अहंकार के सामने स्वाभिमान पूर्वक लड़ रहा है, उसमें जो आपने बात बताई है कि यही मांग थी। आप इस मांग से पहले देखिए कि जिस प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग का जो फार्मूला रहा है, वो 2019 से पहले एक कंपनी गुजरात में आई थी, जहां पर उन्होंने इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मर स्पेशली आलू को लेकर और दूसरे प्रोडक्ट्स को लेकर किया था। तो वहां पर जो सामने समस्याएं कि वो कंपनी छोड़ के चली गई थी, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे, कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया और कहा कि कोर्ट में जाओ, केस कीजिए। अभी उद्योगपति पे लगाम लगाने के लिए ही तो कानून में। अरे मेरे मित्र, मैं आपके बीच में नहीं बोला, कृपया आप मुझे बोलने का मौका दें। के बारे में बात कर रहे हो, वही तो समस्या का तो हल हम बता रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप आज के कानून में कोई भी प्रॉब्लम बताएं, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। आप पुरानी बात नहीं कर रहे, उन्हीं के लिए तो हम कानून लाए। हम जो हमारे किसानों का एक्सप्लॉइटेशन जो मंडी, राय सिंह जी बताइए। अरे खेमचंद जी, मुझे पता है आपको ट्रेनिंग दी गई है विषय बोलने की। नहीं, हल निकालने के लिए तो कानून नहीं, ठीक है, जरा एक मिनट खेमचंद जी, एक मिनट जरा। राय सिंह जी पहले बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद में रिएक्शन होगा खेमचंद जी से। राय सिंह जी। हाँ जी, शुभेंद्र जी, मेरे मित्र खेमचंद जी जैसे हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता होते हैं ना, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। छोड़ दीजिए वो चीजें, जब भी कोई बात रखे तो आप बीच में बयान डालें। हाँ, जो इस प्रकार का गुजरात के अंदर 2019 के चुनाव से, लोकसभा से पहले हुआ, लगभग हजारों किसानों के साथ इस प्रकार का कॉन्टेक्ट हुआ और वो कंपनी किसानों की बात को, उनके समझौते को छोड़ के चली गई। राय सिंह जी, पंजाब और हरियाणा में भी कुछ ऐसा हुआ है। राजेश लाठर जी यही तो बता रहे हैं, नई बात रखी, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। हरियाणा, पंजाब, मैं वही कह रहा हूँ, उनका भी जिक्र करिए ना। और जब ये सवाल उठता है कि राज्यों के अधीन का ये मसला है, तो क्यों नहीं राज्य सरकारों ने इस पर कोई भी कदम उठाया? नहीं, शुभेंद्र जी, आप मुझे मौका दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैंने तो एक सवाल और जोड़ दिया है। जो पंजाब, हरियाणा और गुजरात का हमने जिक्र किया है, हाँ हमने जिक्र किया पंजाब, हरियाणा, गुजरात का। ये जो हमारे मित्र कह रहे हैं कि नया कानून आएगा, उसमें नए प्रावधान, नए नियम जोड़ दिए गए हैं। अरे मेरे मित्र, जब उस प्रकार के कानून से पहले ही इस देश का किसान परेशान हो चुका है, वो समझता है कि बिल्कुल खेती जो है बड़े उद्योगपतियों के हाथ में चली जाएगी, और आप कह रहे हैं कि उनकी बात को न्यायालय सुनेगा। कहां तक एक गरीब किसान, कहां तक न्यायालय पहुंचेगा? कौन कुछ आज गरीब के लिए न्याय कितना सस्ता है,
कितना सहज है आपको पता है? इस प्रकार की बातें केवल क्योंकि ये सरकार जो है चंद उद्योगपति मित्रों के बनाए हुए कानून है, उनको अपनी जिद की वजह से, अपनी बात की वजह से, अपने अहंकार की वजह से लागू करना चाहती है। किसान के स्वाभिमान को, उसके भविष्य को लेकर खेमचंद जी जरा जवाब दीजिए। रही बात कि किस प्रकार से जहां तक बात, जरा जवाब दीजिए इस पर। बोलिए, अब इनकी बात हो गई है। देखिए अहंकार किस में है आपको पता चल जाएगा। जो हमारे मित्र अभी बोल रहे हैं इनकी भाषा में आपको अहंकार दिखाई देगा। सरकार के विचारों में, सरकार की बातचीत में, सरकार के संवाद में कहीं भी अहंकार नहीं है। सरकार जो परेशानियां थी, जो 70 साल से हमारे किसान झेल रहे हैं, जिनका विकास होना चाहिए, जिनको राइट्स होने चाहिए, जिनको अधिकार होने चाहिए, वो अधिकार देने का काम ये बिल करेंगे। हमारा किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच सके, किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सके। कॉन्ट्रैक्ट में भी किसान को ये अधिकार रहे कि जब भी चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सके, दूसरे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सके। यहाँ खेती किसी भी उद्योगपति के पास नहीं जाएगी। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो फसल के लिए होगा और फसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार किसान को होगा। आज भी कॉन्ट्रैक्ट करता है किसान, लेकिन आज उसके पास अधिकार नहीं है। आज जिसकी लाठी उसके भैंस के हिसाब से काम हो रहा है। मोदी जी ने सोचा किसान को हमें इक्विप करना है, उसको हमें कानूनी अधिकार देना है और उसको हमें फ्री करना है। जहां फसल बेचनी है वहां बेचो, और उनको हमें ई मंडियां देनी है, उनको हमें प्राइवेट मंडियां देनी है, ताकि सरकारी मंडियों में दलालों के थ्रू उनको जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो औने पौने दामों पे उनको अपनी फसल बेचनी पड़ती है, उससे छुटकारा पाके उनको उचित दाम मिल सके और बेटर दाम मिल सके। कंपटीशन पैदा करने की कोशिश लेकिन सरकार ने खेमचंद की जी, है। और अगर इतना अच्छा कानून है तो किसानों के लिए ही तो ये कानून बनाया है ना, क्यों नहीं वो इसको स्वीकार करते हैं? क्यों नहीं अच्छा बता रहे हैं? क्यों इसको काले कानून बता रहे हैं? कि हमारे देश में, मेरे भाई, हमारे देश में 12 से 13 करोड़ किसान परिवार हैं। कुछ किसान भाई बहन हमारे एजुटेशन कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर किसान भाई बहन इससे खुश हैं और हजारों की संख्या में उनके लेटर आ रहे हैं। लाखों की संख्या में उन्होंने अलग अलग जो मीटिंग हुई, हमारे संवादीय कार्यक्रम हुए, लाखों की संख्या में उन्होंने पार्टिसिपेट करके समर्थन व्यक्त किया है। इसका मतलब अधिकतर किसान इन बिलों के समर्थन में है। इसका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ किसान भाई बहन इसके विरोध में नहीं है, विरोध में है, लेकिन उसके बहुत भिन्न भिन्न कारण है। बहुत सारे लोगों ने बहकाया हुआ है, बहुत सारे लोग अंदरगल बातें कर रहे हैं। जो अंदरगल बातें करके उनको बहकाया गया, हमने सारी चीजें क्लेरिफाई कर दी। अब तो कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि हम इन बिलों को होल्ड पे करते हैं। राजेश लाठर जी, बनाते हैं। बहका कौन रहा है? बार बार ये कह दिया जाता है कि बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहका रहे हैं। उनकी भी सुनेंगे, जो विरोध में उनकी भी सुनेंगे। राजेश लाठर जी, सबकी सुनेंगे। जब कोर्ट बीच में है, जब एक्सपर्ट्स बताएंगे, जब सबकी राय ली जाएगी। आपको बातचीत में दिक्कत क्या है? बातचीत में दिक्कत किन लोगों को है? बातचीत में दिक्कत उन लोगों को है जो किसान नहीं, राजनीति करना चाहते हैं। अगर आप राजनीति करना चाहते हैं, सामने आओ। हम तो हर प्रदेश में आपके सामने राजनीति करने को तैयार है। हम तो चुनाव में हर जगह आपको हरा चुके हैं। आप किसानों के कंधे पर रख के राजनीति ना करें। इतना लंबा समय शुभेंदु जी हमें भी दीजिए कृपया। नहीं, राय सिंह जी एक मिनट, ठीक है। मैं तो राजेश जी मैदान में आए। ठीक है, खेमचंद जी एक मिनट जरा रुक जाइए, जरा सुन लीजिए, बाकियों को भी सुनिए ना। हाँ जी राजेश जी जवाब। ये बीच में बरगला कौन रहा है? जी, इन्होंने दो तीन बातें बोली हैं कि मंडियों में कुछ दलाल हैं जो सस्ते रेट पे बिकवाते हैं। हरियाणा पंजाब के अंदर जो एपीएमसी एक्ट के तहत चलती हैं, यहीं पे एमएसपी इंश्योर होता है किसानों को। इसीलिए ज्यादा हरियाणा पंजाब के किसान ये बार बार बोलते हैं कि कुछ किसान हैं जिन लोगों को हमारी मांग यही है ना कि अब एमएसपी को कानूनी दर्जा दीजिए। सारे देश के किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए। ये एमएसपी को कानूनी दर्जा तो दे नहीं रहे। दूसरा फिर ये बोलते हैं कि कुछ किसान है। कुछ किसान तो इसलिए जिन लोगों को मिल रहा है एमएसपी, हरियाणा पंजाब को मिल रहा है जैसे ज्यादातर, तो वो उन लोगों को पता है ना कि क्या नुकसान है इस कानून के लागू होने के। बाकी देश के किसान को तो बेचारे को, बिहार का किसान है उसका तो पहले ही 1000 रुपए बिक रहा है क्योंकि वहां पे एमएसपी नहीं मिलता उसको। ये दलाल बोलते हैं ना, जो आड़ती हैं मंडियों में जो बैठते हैं हमारे भाई, उन लोगों की वजह से हमें एमएसपी मिल रहा है। अगर वहां पे मंडी सिस्टम, बिहार यूपी के अंदर आप मंडी सिस्टम ये कहते हैं कि एपीएमसी एक्ट के बाहर जाके जो नए व्यापारी हैं वो खरीद कर सकते हैं। क्यों? कौन जिम्मेवार होगा अगर एक कोई व्यापारी बाहर से आएगा जो सरकार के पास रजिस्टर्ड ही नहीं है? ये कहते हैं कि पैन कार्ड के ऊपर आप फसल खरीद लीजिए। कहां ढूंढेंगे उसको किसान? कहां से उसको पकड़ के लाएंगे पैन कार्ड? उसके बाद कहते हैं कि ये कोर्ट जाने का प्रावधान ही खत्म कर दिया। कहते हैं कि एसडीएम के पास जाओ। एसडीएम क्या होता है जी? एसडीएम तो सरकार के नुमाइंदे हैं। अभी जब हम दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो सड़कें खुदवा दी एसडीएम और डीसी ने तो खड़े होकर खुदवाई थी सड़कें खट्टर जी के कहने पे। तो ये सारे जो बातें हैं ये बदलाने की बातें हैं। उसके बाद में खेमचंद जी एक साथ आपसे रिएक्शन होगा। राय सिंह जी बताइए।
शुभेंदु जी, मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता ने कुछ बात कही है कि पहले कि किसान को अब कहीं भी किसी भी राज्य में फसल बेचने का अधिकार मिलेगा। क्या मेरे मित्र को, अगर वो किसान के पुत्र हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है कि इससे पहले पूरे भारतवर्ष में यह कानून लागू है? एक बात। दूसरी बात, देश में कानून 3 प्रकार से बनते हैं ताकि राज्य और सरकारों के बीच हमारा जो संघात्मक ढांचा है वो मजबूत रहे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सब 3 सूचियां होती हैं। कृषि का जो विषय है वो पूरे भारतवर्ष के अंदर उसमें 80% भाग है वो राज्य सरकार का हिस्सा होता है। लेकिन केंद्र सरकार चूंकि बिकी हुई सरकार है, एक चंद उद्योगपति मित्रों के हाथों में खेल रही है, पूरे के पूरे भारतवर्ष में कानून लागू करना चाहती है। और रही बात कि भाई रातों रात जो इन्होंने कहा कि भाई कानून को हमने लोगों को, संगठनों को, नए नए किसान जो संगठनों को बुलाया है। अरे पहले ना तो आपने कानून बनाने से पहले किसी को बुलाया, आपने संवाद के तरीकों को नहीं अपनाया, आपने धक्केशाही से रात को राज्यसभा में बिल पास करवाया। जब किसान अपने दिवाली के बाद संघर्ष के लिए उठा, उस पर लाठियां बरसाई, उसके नए नए नाम दिए गए आंदोलन को। और अब आप कहते हैं कि संवाद कौन से, वो किसान संगठन कौन से हैं? रातों रात इन्होंने उन संगठनों को तैयार किया, फर्जी कागज बनाए गए, फर्जी संगठन लोग इकट्ठे किए गए और कहा कि समर्थन कर रहे हैं। और देखिए जिस प्रकार से वो कमेटी बनी थी, उस कमेटी में जो लोग शामिल थे, उनकी आत्मा जागी। उन्होंने कहा कि हम किसान के साथ उसके इस संघर्ष में साथ देंगे। उन्होंने कमेटी, ठीक है खेमचंद जी, इसके अंदर केवल भाजपा पार्टी ऐसी है जो केवल बिकी हुई है और अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रयास में लगी। राय सिंह जी, 1 मिनट, जरा जल्दी से रिएक्शन। खेमचंद जी, जल्दी से रिएक्शन। टीवी के माध्यम से ऑन द रिकॉर्ड में ये कहना चाहता हूँ, ये बंधु अभी जो बोल रहे थे इनको किसानी का कोई पता नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ, एक राज्य का किसान दूसरे राज्य में अपनी फसल नहीं बेच सकता था। ये प्रतिबंध अभी तक था, ये कानून उसको फ्रीडम देते हैं। एक यूपी के किसान को हरियाणा में फसल बेचने का अधिकार नहीं था। यूपी का किसान अपना गन्ना हरियाणा में नहीं बेच सकता था। मैं मथुरा का किसान हूँ, किसान पुत्र हूँ, मैंने भी किसानी की है। अगर आप मथुरा के किसान के गन्ने को, वहां के गेहूं को हरियाणा में बेचने दें आज, तो मैं मान जाऊं। आपको इसकी जानकारी नहीं है, झूठ ना फैलाएं। रही दूसरी बात, सरकार बिकी हुई है, कैसी कैसी बातें कर, अगर आपको नेतागिरी करनी है तो झूठ बोले। मैं भी किसान का बेटा हूं, पिछले 10 वर्षों से, चलिए मुझे माफी के साथ रोकना होगा, ज्यादा समय आगे बढ़ने का इजाजत नहीं।